हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या द ब्यूटी क्वीन। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू गेट सिल्की एंड स्मूथ हेयर और हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम जो कि हमको प्रॉब्लमेटिक होती हैं, जिससे हमारे हेयर फॉल का इश्यू हो गया या फिर हमारे बालों में डैंड्रफ हो गया, स्प्लिट एंड्स हो गया, बहुत सारे जैसे कि हमारे बालों की जो स्कैल्प है उसमें स्पेसिंग हो गया, बहुत जल्दी हमको हेयर ग्रोथ को प्रमोट करना हो गया। वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ हेयर टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को काफ़ी जल्दी प्रमोट एंड फास्ट करेगी और आपके हेयर काफ़ी सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। गाइस, हेयर फॉल का जो इश्यू होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जनरली हमारे दिन में 50 से 60 अगर हेयर स्ट्रैंड्स टूटते हैं तो इट्स ओके, आपको इसको ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि जब मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी एटलीस्ट इतने बाल हैं वो डेली टूटते हैं। ये 50 टू 60 हेयर स्ट्रैंड्स आपके टूटते हैं, जो कि हेयर फॉल का इशू तो नहीं, लेकिन जैसे कि अगर आपके नए बालों की ग्रोथ होती है तो आपके जो ओल्ड हेयर होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वो डेली बेसिस पे निकलते रहते हैं, जिससे आपकी जो न्यू हेयर की ग्रोथ होती है वो अच्छी हो जाती है। तो गाइस, जैसे कि अगर बात की जाए कि जैसे कि हमारे हेयर में स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और जिसे हम दो मुंहे बाल बोलते हैं, तो वो हमारे बालों को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। या फिर हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं तो वो हमारे बालों को जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हमारी टी शर्ट अगर पे या फिर कहीं पे भी हमारे बालों में लग जाते हैं, तो जिससे तो हमें काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है कि हमारे बाल इतने ख़राब हो गए हैं। हम अपने बालों के लिए वरीड होने लग जाते हैं। तो गाइस, इस सब चीज़ों का सॉल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको कुछ हेयर टिप्स देना चाहूँगी। तो अगर मैं अपने फर्स्ट हेयर टिप्स की बात करूँ, तो कभी भी जैसे कि आप स्नान करते हैं, तो जैसे कि अगर विंटर सीज़न हो या फिर लाइक समर सीज़न हो, समर सीज़न में तो आपको जैसे कि बाल जो वॉश करना है वो ठंडे पानी से ही वॉश करना है। लेकिन जैसे कि विंटर सीज़न होता है और हमको काफ़ी कोल्ड होता है या फिर कोल्ड का सीज़न ही है, तो हम क्या है कि गर्म पानी अपने बालों में यूज़ करते हैं, जिससे हमारे जो हेयर फॉलिकल हो वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो गाइस, उसके लिए आप क्या करें कि आप थोड़ा सा गुनगुना पानी कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल की जो हेयर फॉलिकल्स है वो डैमेज नहीं हो और आपके हेयर वॉश भी आप इजीली कर पाएँ। तो अगर मैं अपने सेकंड टिप की बात करूँ, तो सेकंड टिप में जैसे कि अगर आप कभी हेयर वॉश करते हैं तो ड्रायर का यूज़ डायरेक्टली न करें। अगर जैसे कि आप अपने बालों को धो के आए हैं और आपके बाल काफ़ी हद तक भीगे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करें, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो बाल जो होते हैं वो काफ़ी रफ एंड फ्रीजी हो जाते हैं। तो आप ड्रायर का यूज़ कम से कम करें, या फिर कभी भी आप जैसे कि फेस्टिवल में जाते हैं या फिर कुछ आपको कुछ ओकेज़न आ गया जहाँ कि आपको जाना पड़ता है, तब आप जैसे कि मंथ में एक बार यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बालों को उतना हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो ये आपकी बालों की फॉलिकल्स को ख़राब कर देता है। गाइस, बात करते हैं थर्ड टिप्स की। थर्ड टिप्स ये हैं, अपने बालों को धोने से पहले हमेशा हेयर ऑयलिंग ज़रूर करें। हेयर ऑयलिंग जो करते हैं उसमें आप किसी भी टाइप का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर गाइस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ और आपके हेयर काफ़ी शाइनी एंड सिल्की हो जाएंगे। तो जब बात करते हैं हेयर ऑयलिंग की, तो हेयर ऑयलिंग में आप कोई भी अपना ऑयल यूज़ करके उसको अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करें। और हमेशा याद रखें कि जब आप अपने हेयर में ऑयलिंग करते हैं तो अपने सर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखें, जिससे कि आपका जो आप नीचे की तरफ अपने बालों को ऑयलिंग करते हैं, मैं इस साइड की बात कर रही हूँ, तो जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा और आपके जो बालों का जो ऑयल जो आप बालों में लगाने वाले ऑयल हैं वो आपका अच्छे से आपकी रूट्स तक, बालों की रूट्स तक जाएगा, जिससे हमारे बाल डेंस हो जाएंगे और सिल्की भी हो जाएंगे। उसके बाद में जैसे कि आप अगर अपने ऑयल को ओवरनाइट तक रखते हैं, तो ओवरनाइट रख के अगर आप सुबह वॉश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बाल काफ़ी हेल्दी, सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं। गाइस, बात करते हैं मैं अपनी फोर टिप की। फोर टिप में जैसे कि गाइस, आपको बालों में फ्रिजीनेस, रफ आपके इशू रहता है, तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें कि पैराबेन्स और सिलिकॉन्स फ्री केमिकल्स हो, तो आपके जो बाल हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो गाइस, अगर मैं अपने हेयर की बात करूँ तो मैंने भी जैसे कि हेयर पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करके एक्सपीरियंस किया है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते थे। तो मुझे एक ऑयल को जिसको मैंने रिसर्च किया और मुझे लगा कि वो ऑयल काफ़ी अच्छा है मेरे हेयर के लिए, और वो मुझे आपके साथ में शेयर भी करना चाहिए, तो मैं यूज़ करती हूँ ये जो भृंगराज का ऑयल है। इसमें काफ़ी अच्छे सारे जो आंवला है या फिर जो हमारे बालों के लिए हेल्दी है, वो काफ़ी इसमें वो सारे केमिकल्स या फिर कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो अवेलेबल है।
तो ये हमारे बालों को काफ़ी हेल्दी बनाता है और हमारे बालों का जो टेक्सचर है वो सिल्की एंड स्मूथ कर देता है। अगर आपके बाल काफ़ी सेंसिटिव है या आपको कोई भी ऑयल यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर हम बालों में बात की जाए तो जो अनियन ऑयल होता है वो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप घर पे भी आप अनियन को कट करके उसका रस निकाल के अपने बालों पे डायरेक्टली लगा सकते हैं और 1-2 घंटे बाद में अपने शैम्पू से इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बाल ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर उसको जो अनियन ऑयल है या फिर आपने जो भी ऑनियन पेस्ट बनाया है वो आपको लगता है कि वो इसका आपको ऑर्डर पसंद नहीं है जी, मैं स्मेल की बात करी जैसे कि, तो आप कोई भी जैसे कि कैस्टर ऑयल की बात करें तो कैस्टर ऑयल जो होता है वो आप कोई भी जिसकी सेंसिटिव स्किन भी है वो भी यूज़ कर सकता है। तो आप कैस्टर ऑयल को लेके अपने बालों पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और आप कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा विस्कस होता है तो आप उसमें कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और जो भी आपको पास में जो ऑयल अवेलेबल है, जैसे कि आपके पास में ऑलिव ऑयल भी अवेलेबल है, तो आप उन सबको मिक्स करके एक जार में, एक जार जो होता है आप उसको इसको स्टोर कर सकते हैं और आप उसको अपने बालों में लगा सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बालों पे ऐसा कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ जिससे मेरे बाल काफ़ी डेंस, सिल्की एंड स्मूथ हो गए हैं। तो गाइस चलो मैं आपको बताती हूँ उस ऑयल के बारे में। गाइस मैंने एक बॉल लिया है और बॉल में मैंने 1 स्पून महाभृंगराज ऑयल का मिक्स किया है और इस ऑयल में मैं 1 स्पून कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर रही हूँ। देखिए गाइस मैंने 1 स्पून कोकोनट ऑयल लिया है, मैंने इसको मिक्स किया है। आप चाहे तो इसमें कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैस्टर ऑयल जो होता है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इन दोनों ऑयल को, या फिर मेरे पास में आलमंड ऑयल भी है तो मैं आलमंड ऑयल को भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। आप चाहे तो ओनली इस दोनों ऑयल को ही मिक्स कर सकते हैं। आलमंड ऑयल मैंने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। तो इन तीनों ऑयल को आप अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ा सा वार्म करके अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं। गाइस एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप ऑयल का यूज़ करते हैं तो ऑयल को हमेशा थोड़ा गुनगुना कीजिए ताकि वो आपका ब्लड सर्कुलेशन जब आप यूज़ करेंगे तो उसको फास्ट कर दे। तो गाइस आपने इन दोनों ऑयल को मिक्स कर लिया है, फिर अपने हैंड टिप्स से, जो कि ये वाले टिप्स होते हैं, इसको अपने ऑयल में लेके इसको अच्छे से मसाज। गाइस आप हमेशा अपने बालों में इसको ऑयल को डाउन साइड अपने हेयर को रख के इसको अच्छे से मसाज कीजिए और अपने बालों को ओवरनाइट तक रख दीजिए। उसके बाद में जब आप सुबह अपने कोई भी जो शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और जब आप वॉश करेंगे तो उसके बाद में देखेंगे कि आपके हेयर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, शाइनी दिख रहे हैं और सिल्की हो जाएंगे। तो गाइस जो हमारा ये जो टिप था वो था बालों का जो ऑयल है, बालों में ऑयल कैसे यूज़ करें और कौन सा ऑयल यूज़ करें जो कि हमारी बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, जैसे कि हेयर फॉल का इश्यू हो गया या बालों में डैंड्रफ हो गया, बालों का जो बहुत जल्दी सफ़ेद होना हो गया, बालों में स्प्लिट एंड्स हो गया, वो सारी प्रॉब्लम जो है ये हमारा ऑयल दूर कर देगा। गाइस मैं एक और ऑयल यूज़ करती हूँ जिससे मेरी हेयर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, वो है निशा का हेयर टॉनिक ऑयल। ये जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छा है, ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है। इससे आपके बालों में किसी भी प्रकार का जो केमिकल है या नहीं जाता, बिकॉज ये आयुर्वेदिक है और ये आपके बालों में कोई भी प्रकार का डैमेज नहीं करेगा। तो गाइस इस ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑयल गाइस आपको किसी भी मेडिकल शॉप से अवेलेबल हो जाएगा। ये कुछ टिप्स हैं और अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूँ तो अपने बालों में जबकि आप कभी बन बनाते हैं या फिर किसी भी टाइप की पोनीटेल बनाते हैं तो अपने बालों को ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करें। जब आप टाइट करते हैं तो आपके बालों के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं, जिससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टूटने लग जाएंगे और आपको हेयर फॉल का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस हमेशा अपने बालों को काफ़ी हल्का रखें और उसे बहुत लूज रखें ताकि वो आपके बालों में जो आपके बाल हैं वो ज़्यादा टूटे। तो गाइस इस ऑयल को अपने बालों के लिए ज़रूर यूज़ करें। और जो लास्ट टिप जो मैं देना चाहूँगी, कभी भी जब आप हेयर वॉश करते हैं तब अपने बालों को बहुत ही ऐसे कि बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से इसको ड्राई करने की ट्राई ना करें, ना ही ड्रायर यूज़ करें और जिससे कि आपके बाल बहुत जल्दी टूटते हैं। ना ही अपने बालों में जब आपके बाल गीले होते हैं तब आप कॉम का यूज़ करें, अदरवाइज़ आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाएंगे। आप जब अपने हेयर वॉश करते हैं तब अपने बालों को बहुत सॉफ्टली इसको सुखाएं ताकि गाइस आपके बाल ज़्यादा नहीं टूटेंगे। ये ऑयल जो था वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों को स्मूथ करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो प्लीज़ गाइस इस ऑयल को यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इसको लगाने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग माई वीडियो।